वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो पिछले सीज़न में ये मेरा एक प्लांट है जो कि मैंने स्टाइल करके रखा है, पहले से ही स्टाइल कर दिया है। तो अब उसमें स्प्रिंग इफ़ेक्ट आने लगी है, बट ये सब काम के है नहीं, तो उसको मैं निकाल देता हूँ। हमारी जो ब्रांचें हैं उसी में से ही ग्रोथ होगा तो अच्छा रहेगा। तो पोजीशन के हिसाब से यहाँ ग्रोथ होने लगा था। अब उसको हम इस तरह से कहीं स्टाइल हुआ है तो उसको रिपोर्टिंग करने वाले हैं। ये गवर्नमेंट नर्सरी से मिल जाता है, अर्जुन ट्री है। तो इस तरह से कुछ मैंने ट्विस्टिंग किया था। डायबैक तो नहीं लग रहा है, देखते हैं। इस तरह से कुछ है, तो उसके लिए भी पोट है एक इस तरह का, इसमें मैं अभी पोटिंग कर रहा हूँ। तो चलिए रूट सिस्टम देख लेते हैं इस प्लांट का। इतना अच्छा नहीं रहता रूट सिस्टम अभी तो इस प्लांट का, पर ट्रेनिंग में भी एक बार तो मैं फेल ही हुआ हूँ इस प्लांट के साथ। तो चलिए इस बार और एक ट्राई करते। बहुत शुरुआती दौर में मैंने हार्वेस्टिंग से ट्राई किया था और तब प्लांट हुआ भी था, बट ट्रिमिंग वगैरह से या ऑक्सीजन में कुछ छेड़ने से वो चला गया था। तो देखते हैं क्या होता है। रूट सिस्टम में भी ग्रोथ स्टार्ट हो जाता है दोस्तों, जैसे ही स्प्रिंग स्टार्ट होता है। देखिए यहाँ देख सकते हैं आप। तो ये पानी वाले पोट में था तो इस तरह से है, क्योंकि नर्सरी बैग में डायरेक्ट नहीं रख पाते प्लांट को। यहाँ कोई बड़ा रूट है तो इसको निकाल देते हैं। ये पानी में रखा रहता था, तो इस तरह से कुछ हुआ है। तो अब उसको सही सोइल मिक्स मिलेगा तो ये ग्रोथ करना चाहिए। तो चलिए मिट्टी हटा के देखते हैं। पहले ऊपर से हटा लेते हैं, क्योंकि ऊपर कुछ अच्छी रूट सिस्टम नहीं होगी। ये सीधे सोइल में रखते हैं गवर्नमेंट नर्सरी में। तो ये केवल सोइल है, मिट्टी ही है। तो चलिए ज़्यादा सड़ते नहीं, अब नीचे देखते हैं। तो शुरुआत में दोस्तों प्लांट डायबैक भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तब कहीं जाके आप एक्सपीरियंस हो पाएंगे और उसके बाद ही आप कुछ क्रिएशन कर पाएंगे, क्योंकि कभी कभी गलतियां भी होती है, वो हमें पता नहीं चलती और प्लांट डायबैक कर जाते हैं और हमें लगता है कि हम कुछ सही ही कर रहे थे। चलिए कुछ रिडक्शन किया जाए। वैसे काफ़ी टाइम से है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए हमारे एनवायरनमेंट में। तो पुराना स्टॉक ही ख़रीदे, मैं पहले भी कह चुका हूँ नर्सरी में जाके। तो चलिए यहाँ थोड़ा सा कट करना पड़ेगा एक रूट। ये पहले से प्लांट है तो मैंने ज़्यादा थोड़ा सेड़ दिया है। अब ठीक है, अब सीधा जाएगा पॉट में। तो पॉट में ले लिया है और हम सोइल मिक्स दे देंगे हमारा और सेट करेंगे। तो इस प्लांट के साथ मैंने वायरिंग प्रैक्टिस की थी। तो इस तरह से अगर सस्ते प्लांट मिलते हैं फ्लेक्सिबल वाले तो आप वायरिंग प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने वायरिंग किया है, वाइड कैनोपी बनाने की कोशिश की थी। अब यहाँ पोर्ट के हिसाब से हम प्लेसमेंट कर सकते हैं ब्रांचों का। यहाँ थोड़ा डायबैक नहीं, यहाँ फ्रेश है।
तो ये तो पहले डिपेंड करता है कि अच्छे से सर्वाइव होगा, उसके बाद सही से स्टाइल होगा। चूँकि हम पहले से स्टाइल कर चुके हैं इस प्लांट का, तो वाइट कैनोपी वाला डिज़ाइन करने जा रहे हैं। तो अब केवल ब्रांचों को प्लेस करना है। तो चलिए, अब ठीक ठाक है ब्रांचिंग भी। तो ब्रांचों को मैंने इस तरह से बना दिया है। अब उसमें इमीडिएटली वाटरिंग करना होगा, क्योंकि सोइल मिक्स हमने ड्राई इस्तेमाल की है। तो ये डिहाइड्रेट होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि जो सोइल है वो तुरंत ही पानी सोखने लगती है। तो रूट सिस्टम सूखा ना पड़ जाए, इससे पहले हमें उसमें वाटरिंग कर देना है। तो याद रहे, गर्मी बहुत ज़्यादा है। रिपोर्टिंग के बाद प्लांट को शेड में ही रखें। अभी नहीं तो दिक्कत आ सकती है। देखिए, इस तरह से वाइट कैनोपी वाला प्लांट है। अगर इसमें हर साल रिपोर्टिंग नहीं हो सकता मेरे ख्याल से, तो इसको 2-3 सालों में एक बार रिपोर्टिंग होता है। तो बाद में हम सही वाले थोड़े बड़े पोट में भी ट्रेन करेंगे, तब तक इसकी ब्रांचिंग होती रहेगी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं इसके अपडेट के साथ, किसी नई टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।